अभी अभी आरआरबी ने एक नया नोटिस जारी किया है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। बेसिकली आरआरबी ने ये नोटिस कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जारी किया है। उन्होंने इस नोटिस के पैरा 1 में क्लियरली ये मेंशन किया है कि ये जो नोटिस है ये कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हुआ था, क्योंकि बैड मैनेजमेंट और कीबोर्ड इश्यूज़ के कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना टाइपिंग अच्छे से नहीं दिया था, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स को लास्ट टाइम पे ये लग रहा था कि उनका पैसेज बहुत लॉन्ग है और वो पैसेज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो टाइपिंग टेस्ट है वो इवेलुएट नहीं होगा। क्योंकि इससे प्रीवियसली जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर हम पूरा पैराग्राफ टाइप नहीं करते तो हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है वो इवेलुएट नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से घबरा गए और वो अपना टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, या उन्हें ये लग रहा था कि वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने 1500 वर्ड तो टाइप किया है लेकिन उनका टाइपिंग टेस्ट इवेलुएट होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो होल पैराग्राफ नहीं कर पाए थे। दूसरा पैरा में उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि जो 28 दिसंबर को जिन भी बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट में भाग लिया है केवल वो ही रीशेड्यूल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरे पैरा में उन्होंने ये बताया है कि अगर हम टाइपिंग रीशेड्यूल के लिए ऑप्ट करते हैं तो जो प्रीवियसली हमने टाइपिंग टेस्ट दिया था वो नल एंड वॉइड माना जाएगा और मेरिट लिस्ट बनाने में उसका कोई योगदान नहीं होगा। चौथा पैरा में उन्होंने ये बताया है कि जो टाइपिंग टेस्ट है इसके लिए एक अलग से लिंक दिया जाएगा जिससे हम रीशेड्यूल कर पाएंगे अपना टाइपिंग टेस्ट, और ये रेलवे बाद में बताएगी सेपरेटली। पाँचवें पैरा में उन्होंने ये बताया है कि अगर कैंडिडेट्स जिन्होंने 28 दिसंबर को टाइपिंग टेस्ट दिया है और वो रीशेड्यूल्ड के लिए ऑप्ट करते हैं, रीशेड्यूल्ड टाइपिंग टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाते हैं, तो उनका कैंडिडेचर आगे मेरिट लिस्ट के लिए नहीं लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड पोस्ट के लिए उनका मेरिट नहीं बनाया जाएगा। 6 पैरा में उन्होंने ये बताया है कि जो रीशेड्यूल्ड टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए जो डेट है वो रेलवे बता देगी। तो बेसिकली इस नोटिस में यही है। हम सभी कैंडिडेट्स शुभम जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस इशू को उठाया और रेलवे को मजबूर किया कि वो ये एक नया नोटिस जारी करे और बच्चों के साथ फेयर बिहेव करे, बच्चों के साथ जस्टिस हो पाए। तो रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभम जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें फिर से ये मौका मिला।